हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों की डिमांड पे जैसे कि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि जो जनरल वुमेन है उसकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, और काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन था। जैसे कि ऑनलाइन पेपर हुआ था लेखा लिपिक का, उसमें काफ़ी लोगों के नाम में लिस्ट निकली थी उसमें नाम नहीं था। काफ़ी नंबर आने के बावजूद भी 84 प्लस मार्क्स आने के बाद भी पूरी लिस्ट में नाम नहीं था। साथ ही उस लिस्ट में तो छोड़िए शॉर्ट जो आप लोगों की टाइपिंग की आई थी, जो आयोग ने 35 या 45 तक का जो न्यूनतम जो मार्क्स लेके आए थे उनकी जो लिस्ट निकाली थी वहाँ पे भी उनका नाम नहीं था। तो काफ़ी बच्चे और काफ़ी कैंडिडेट आयोग के पास गए थे और काफ़ी ने मेल करा, संवाद किया। तो फाइनली आज तो नहीं, ये है आप लोगों के 30 तारीख के दिन यानी परसों आयोग ने एक संवाद निकाला, संवाद 141, जिसमें स्पेशली जो लेखा लिपिक के जो परिणाम है उसके संबंध में आयोग ने जो है संवाद किया है। दोस्तों यहाँ पर को इस बार जो है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों का नाम नहीं आ पाया है। और लमसम आयोग ने कितने अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया है, लमसम 68 अभ्यर्थी हैं दोस्तों। अब ये 68 अभ्यर्थी अब उस लिस्ट में कहाँ पे आएंगे ये किसी को नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है बॉटम में आए, कुछ लोग ऊपर भी आएंगे, कुछ लोग नीचे भी आएंगे। तो आयोग के मेल से हमें पता चला है कि लमसम 68 लोग हैं जो सॉफ्टवेयर की गलती के कारण उसमें नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर को क्या कहा गया है तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर को बोला गया है कि आवेदन अनुरोध किया जा रहा है कि जो भी लिखित परीक्षा उनके प्राप्तांक अधिक होने के बावजूद उनका चयन सूची में नाम नहीं है, यह जानकारी मिलती है सॉफ्टवेयर में EWS श्रेणी के सही चयन होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में होने से छूट गया है। तो अतः आयोग संशोधित आप लोगों का रिजल्ट निकालेगा दोस्तों। तो अब आयोग क्या करेगा, आप लोगों का जो है पूरा आप लोगों का रिवाइज होगा रिजल्ट, और ये जल्द से जल्द आयोग ने रिप्लाई किया है। लमसम ट्यूसडे से पहले या ट्यूसडे में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देगा, दोबारा से जो है रिवाइज रिजल्ट कर देगा, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं तो उनको कर देगा। तो आप लोग हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो था कि अब रिजल्ट आप लोगों का रिवाइज होने वाला है। तो अभी तक जो मेरिट आई है उसमें गर्ल्स जो है जनरल वुमेन, जितने भी जनरल वुमेन है या फिर कोई अदर कैटेगरी की भी वुमेन है, वो अब अगर उस लिस्ट में है क्या उसका चयन वहाँ होना है और किन लोगों का चयन होना है। क्या सिर्फ 8 ही गर्ल्स जाएंगी पूरी भर्ती में या फिर उससे बॉटम में भी जो गर्ल्स हैं उनका भी चयन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए तो आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जो आप लोगों का रिजल्ट था उसमें कहां तक चयन होगा। तो याद रखेंगे अगर इन गर्ल्स जो जनरल वुमेन है या फिर किसी भी कैटेगरी की वुमेन है अगर उसका चयन होता है तो मेरिट आप लोगों की कट ऑफ कहां तक जाएगी, फाइनली कट ऑफ कहां तक हो सकती है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं, जो हमारा जो लिस्ट निकाली थी टाइपिंग की उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों ये वो लिस्ट है जहां पे आप लोगों को टाइपिंग के लिए 4 गुना लोगों को बुलाया है। और यहां पर को अगर हम लोग देखें, अब जो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए टोटल जो हमारी पोस्ट हैं वो हैं 142। अब इस 142 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ पर को जो जनरल बॉयज़ हैं, जो जनरल या ओपन हम लोग बात करें, जो जनरल की सीट है 132 है बॉयज़ की, और अगर बात करें जनरल जो वुमेन है वो सीटें हैं आप लोग की 8, और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की बॉयज़ की 1 सीट है, और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट है। तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार जो ओपन से जनरल लोग जाएंगे वो कितने जाएंगे, 132 जाएंगे। लेकिन जनरल वुमेन कितने जाएंगी, वो जाएंगे 8 अकॉर्डिंग टू जो भी आप लोगों का एडवर्टीजमेंट था। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ पे बुलाए कितने लोग हैं, इसके मल्टीपल में 4 गुना लोगों को बुला रखा है। तो 4 गुना यानी गर्ल्स भी ज़्यादा बुलाई हैं और जितने भी बॉयज़ हैं, तो लमसम 4 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुला रखा है। तो आप लोग हम लोग समझ लेते हैं। तो गर्ल्स कितनी आई हैं जनरल वुमेन, वो आई हैं आप लोगों की टोटल हम लोग देखें तो 8 गर्ल्स हैं, तो उसको 4 के मल्टीपल में बुला रखा है, वो बुला रखी हैं 32 जनरल वुमेन है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, जो ये 32 वुमेन है ये कहाँ तक आ रही हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे जो 32 नंबर पे जो वुमेन है वो आई है 85 पॉइंट यहाँ पे तक, यानी अगर ओपन इनकी रैंक देखें हम लोग तो इनकी ओपन रैंक है 126। दोस्तों जरा ध्यान से देखेंगे एक बात को, इनकी रैंक ओपन बन रही है 126, ठीक है, लेकिन ये जनरल वुमेन में 32 है। अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ पर को वैसे तो जनरल बॉयज़ का सिलेक्शन कहाँ तक होना था, मैंने बात करी कि
132 जिसकी रैंक कितनी है 132, जनरल वुमेन में जनरल बॉयज़ की जितनी रैंक है उसका वहाँ तक चयन होना है। तो हम देखें तो श्योर हम लोग मान रहे थे 132 में जो बॉयज़ है यहाँ पे 85, यहाँ पे नंबर है 85.43। तो यहाँ पर को ये लास्ट जो चयन होना है ये हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर को इस वाली लाइन में। तो इस वाली लाइन में जिसका भी चयन हो रहा है यहाँ पे 100 नंबर है। लेकिन ओपन की हम लोग देखेंगे, ओपन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमारा पूरी रैंक ही है ओवरऑल। तो ओपन हम लोग देख रहे थे कि लास्ट हमारा जो ओपन है 132 बॉयज़ लेने हैं। तो यहाँ पर तक का जो भी ओपन की भर्ती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 84, जो लास्ट आप लोग का चयन होना था वो होना था 84.03। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अब देखिए जो जनरल वुमेन है वो बुलाई है 32। अब जब 32 जनरल वुमेन बुलाई है लेकिन सीट कितनी है आप लोगों को पता है, 32 बनाए हैं लेकिन सीट है 8। तो क्या सिर्फ 8 ही लोगों का चयन होगा? नहीं, आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो जो टॉप की जो 8 गर्ल्स हैं आप लोग देखेंगे, जो जनरल वुमेन की जो लास्ट कट ऑफ जाएगी वो जाएगी दोस्तों, वो जाएगी 91। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल वुमेन यानी जो भी फीमेल है ये जो 8 नंबर पे हैं इनका चयन होना है जनरल वुमेन में। याद रखेंगे आप लोग जनरल वुमेन में। हाँ, अगर इसमें कोई ओबीसी की बीच में होती हैं तो वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है, और जनरल वुमेन जाएंगी आपकी 7। जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे तक का तो ये आ गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अब जो शेष बची हैं अब उनका चयन किस में होगा? तो दोस्तों अभी जो जनरल वुमेन है ना, शेष कहाँ तक हमने बात करी 8 से लेकर 32 तक का जो 24 वुमेन है, इस बीच में जो 24 वुमेन है ये सब के सब जनरल वुमेन से हटकर ओपन में इनका चयन हो जाएगा। इन सब का चयन होना है किसमें? ओपन भर्ती में। तो आप लोग याद रखेंगे जो अब मेरिट जा रही थी इससे पहले 132, अब वो मेरिट इस कारण से आप लोग की चले जाएगी कितनी? अब यहाँ से हम लोग 24 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आप लोगों का 108 जो रैंक आएगी ओपन रैंक। अगर हम लोग देखें 108 ओपन रैंक, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तक जो भी ये सूरज नाम का कोई व्यक्ति है जिनका चयन हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों का लास्ट मेरिट जाएगी। जो अगर हम श्योर अगर हम बोले जिसका चयन होना है तो यहाँ पर तक फाइनली चयन होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे ऊपर चाहे कोई भी गर्ल्स, चाहे वो जनरल वुमेन है, ओबीसी वुमेन है या फिर कोई भी वुमेन है, तो उनका चयन इसी में होना है। और अगर किसी भी कैटेगरी के वो हैं तो उनका चयन ओपन की सीट में होना है। अब यहाँ पर 2 सीटें हमने बोला था, एक ओबीसी की है और एक एससी की सीट है। तो यहाँ पर कोई एक, अब इससे पहले इससे नीचे को जो भी ओबीसी आएगा आप लोग देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे, तो एक ओबीसी मिला है। तो ओबीसी की जो लास्ट कट ऑफ जाएगी यहाँ पे तक जाएगी, आप लोग याद रखेंगे। और इससे नीचे अगर कोई एससी है तो उसका भी चयन आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एससी का यहाँ पे सुरेंद्र जी हैं, यहाँ पर को इनका 83.75 लास्ट मेरिट जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जनरल वुमेन जितने भी ये ओपन रैंक देखिएगा आप लोग, इस 108 तक जितने भी लोग हैं इससे ऊपर को उनका चयन 110% होना है। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि ये मेरिट तो वो है जो फिक्स 142 लेने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो ये मैंने अभी 108 लोगों 8 ओपन जो रैंक ली थी यहाँ पे तक का जो भी चयन होने थे, तो यहाँ पर को अभी कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनका चयन ऑलरेडी असिस्टेंट अकाउंटेंट में हो गया है। तो आप लोगों की मेरिट जो है 84 85 तक जा सकती है, उससे नीचे या 83 84 तक जा सकती है। आप लोग देखेंगे 10 से 15 बॉयज़ इसमें जिनका चयन हो चुका है और जगह, तो वो लोग यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप लोग का चयन ये हो गया है। और दूसरी चीज़ ये भी है, अभी जो मैंने बोला 68 लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो अभी प्रभावित होगा। तो जितने अभी क्लियर हैं तो आप लोग जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इस बीच में भी आ सकते हैं। और आप लोग जो है जितने भी अब फिलहाल अभी तक के जितना भी जो भी रिजल्ट रहा आप लोगों का 108 तक का जो भी ओपन रैंक में है वो, तो उनका तो चयन 100% श्योर है। तो आप लोग जो है टाइपिंग में लग जाएं। टाइपिंग को लेकर भी आप लोग के काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो टाइपिंग आप लोग का विज्ञापन है, चलिए मैं आप लोगों को विज्ञापन दिखा देता हूं, फिर उसके बाद टाइपिंग पे भी बात कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा हालांकि लंबी बन चुकी है, लेकिन जितना भी आप लोग के कन्फ्यूजन थे वो सभी दूर हो जाएंगे। आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो आई होप आप लोगों का ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं आप लोगों को विज्ञापन दिखाता हूँ, फिर टाइपिंग के ऊपर बात करते हैं।
तो दोस्तों ये है वो विज्ञापन जहां पर को आप लोगों की टाइपिंग की कंडीशन दे रखी है और इस टाइपिंग की कंडीशन को लेकर काफी लोग बहुत कंफ्यूजन है। और साथ ही दोस्तों हमने संवाद में और मेल के माध्यम से भी आयोग से पूछा है कि टाइपिंग इसमें किस प्रकार से होगी, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। चलिए सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश, तो आप लोगों का दो माध्यम है। अब इन दो माध्यमों से किस में होगी आप लोग विज्ञापन पे देख सकते हैं। तो विज्ञापन में हम लोगों का सबसे लास्ट में दिया था जैसे कि आप लोगों को पता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर को बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि जो टंकड़ होनी है दोस्तों, जो टाइपिंग होनी है वो 4000 की डिप्रेशन में होनी है। अब यहां पे साफ साफ मेंशन नहीं किया है कि इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी। तो इस प्रकार की जब भी कोई लैंग्वेज आती है किसी भी विज्ञापन में, तो आप लोग एक बार बिल्कुल श्योर हो जाएं कि जब भी कोई ऐसी लैंग्वेज आएगी तो आप लोग चाहे उसे इंग्लिश में दें तब भी चलेगा, चाहे आप लोग हिंदी में दें तब भी चलेगा। यानी आप लोग अगर हिंदी में भी क्वालिफाई करेंगे, दोनों देनी आप लोगों को दोनों कंपलसरी है, लेकिन आप लोगों को किसी एक में पास होना, क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी अगर मैं बात करूं आप लोगों की टाइपिंग दोनों में कराई जाएगी। इस कंडीशन में आप लोगों की टाइपिंग दोनों में करवाई जाएगी, आपकी हिंदी में भी करवाई जाएगी और हिंदी में भी होगी और आप लोगों की इंग्लिश में भी होगी। अब यहां पर को अगर आप दोनों में से किसी एक में भी पास होते हैं, एक में भी क्वालिफाई होते हैं, तो आप लोग जो है एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को रेफरेंस बता दूं कि लास्ट पोस्ट कोड 81 में असिस्टेंट अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी, तो वहां पे भी सेम यही जो है यही आप लोगों की अनिवार्य अर्हता में यही बात रखी हुई थी और यही पॉइंट लिखा गया था। तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश को लास्ट अंततः उन्होंने मान्य किया था। ये 2020 की बात है, 19-20 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये आयोग से पता कर लिया है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके, आप लोग को हिंदी आती है हिंदी कीजिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश कीजिए। अगर दोनों आती है वो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों आप लोग क्वालिफाई कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।